बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, जहां बनी आदम को तख्लीक करके जमीन पर इस्तेकाम बख्शता है, जहां आलम बाला के पाकीदा दरवाजे और दरीचे खोलकर बनी आदम के लिए रंग बिरंगी नेमतों का नज़ूल फरमाता है, जहां आसमान के पाकीदा मखजनों से, पाकीदा खजानों से और पाकीदा जखीरा खानों से बरकात के अंबार, तहाइफ की अफरात, नेमतों की बहुतात नाज़िल फरमाता है। वहीं पर उसकी बनी आदम से कुछ तवक्कात भी है, वहीं पर वो इन मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों से कुछ तवक्कात भी रखता है। सुन लीजिए, बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की तमाम बनी आदम से बिलअमूम और तमाम रास्तबाजों से बिलखसूस ये तमन्ना है कि वो मुकम्मल तौर पर उसकी पाकीज़ा मर्जी को जमीन पर पूरा करें और उसकी तालीमात मुक़द्दसा को, उसके अहकामात मुक़द्दसा को, उसके इरशादात मुक़द्दसा को और उसके फरमुदात मुक़द्दसा को सामने रखकर अपनी जिंदगी के अय्याम पूरे करें, सामने रखकर अपने तमाम काम काज को तरतीब दें। और मैंने अर्ज किया, बनी आदम में से हर एक के बारे में बिलअमूम और कादिर मुतलक के रास्तबाज लोगों से बिलखसूस कादिर मुतलक की यह तमन्ना है कि वो उसकी पाकीज़ा मर्जी को जमीन पर A to Z पूरा करे और रास्तबाजों की बाबत तो उसकी ये मर्जी है कि उनमें से किसी एक की जिंदगी की कोई एक साइड भी, कोई एक पहलू भी, कोई एक एरिया भी गुनाह की तारीकी से अटा हुआ न हो, गुनाह की गलाजत से अटा हुआ न हो, गुनाह की गंदगी से अटा हुआ न हो, गुनाह के अंधेरे से अटा हुआ न हो, बल्कि रास्तबाज की जिंदगी का एक एक पहलू, रास्तबाज की जिंदगी का एक एक एरिया, रास्तबाज की जिंदगी की एक एक साइड कादर मुतलक के पाकीज़ा इरशादात, कादर मुतलक के पाकीज़ा फरमुदात, कादर मुतलक की पाकीज़ा तालीमात, कादर मुतलक के पाकीज़ा अहकामात और कादर मुतलक के पाकीज़ा अहकाम व कवानीन से मुज़य्यन आरास्ता और पैरास्ता और एक एक कदम पर, एक एक मोड़ पर, एक एक राह में, एक एक रास्ते में रास्तबाज को कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी हर एक चीज से ज्यादा अजीज है, क्योंकि रास्तबाजों की बाबत उसकी पाकीज़ा मर्जी ये है कि वो उसके अहकाम व कवानीन की मुकम्मल तौर पर लाज रखने के बाद उसके साथ अब्दियत में दाखिल होने का हक पाए। और जितनों को उसने अपने साथ अब्दियत में दाखिल करने का प्रोग्राम बना लिया, यानी जितनों को उसने अपने मुक़द्दसीन में शामिल करना पसंद किया, उनसे उसकी बिलखसूस ये तवक्को है कि वो किसी मोड़ पर भी, किसी रंग में, किसी हालत में, किसी आलम में, किसी कैफियत में भी उसके पाकीज़ा अहकाम व कवानीन को न लताड़े, ना रौंदे, ना तोड़े और ना उसकी तालीमात मुक़द्दसा की और अहकामात मुक़द्दसा की तज़लील व तौहीन करें।
नहीं, बल्कि मैंने अर्ज किया उस कदूसों बरहा का बुजुर्ग बरतर बादशाह की ये तवक्को है कि रास्तबाज की जिंदगी का एक एक पहलू गुनाह की फफूंदी से, गुनाह के जंग से, गुनाह की काई से, गुनाह की कालक से और गुनाह की दीमक से पाकीज़ा हो, पाकीज़ा हो। क्योंकि खुदा अपनी फितरत में पाकीज़ा तरीन खुदा है। इस कायनात के अंदर उस जैसा पाकीज़ा माबूद कहीं ना आसमान पर, ना फिजाओं में, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे मौजूद है ना। क्योंकि वो कायनात का सबसे पाकीज़ा और पवित्र माबूद है, हकीकी माबूद है। वो इस बात का ख्वाहिशमंद है, वो इस बात का आरज़ूमंद है कि उसके रास्तबाज की जिंदगी के एक एक पहलू में उसकी पाकीज़ा मर्जी को अव्वल दर्जा मिले। क्योंकि वो खुद पाकीज़ा तरीन खुदा है और गुनाह से नफरत करता है, बदी से नफरत करता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरी तमाम तरजीहात में, मेरे तमाम रवैया जात में, मेरे तमाम इकदामात में, मेरे तमाम इंतजामात में, मेरे तमाम नजरियात में, मेरे तमाम तखय्युलात में, मेरे तमाम तसव्वुरात में, मेरे तमाम इकदामात में, मेरे तमाम इंतजामात में, मेरे तमाम ख्यालात में, मेरी तमाम ख्वाहिशात में, मेरे तमाम मुआमलात में, मेरे तमाम मामूलात में और मेरी तमाम आदात में उसके पाकीज़ा अहकामों कवानीन को अव्वल दर्जा मिले, उसके अहकामों कवानीन का बोलबाला हो और मेरी जिंदगी का कोई पहलू भी गुनाह से अटा हुआ ना हो, गुनाह के अंधेरे से अटा हुआ ना हो, गुनाह की तारीकी से अटा हुआ ना हो, गुनाह की तीरगी से अटा हुआ ना हो, गुनाह की जुल्मत से अटा हुआ ना हो, गुनाह की गंदगी से अटा हुआ ना हो, गुनाह की गलाजत से अटा हुआ ना हो। और इस हालत को, इस हालत को, इस कैफियत को बाइबल मुकद्दस में कामलियत की हालत के नाम से पुकारा गया है। जब कोई रास्तबाज कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को अपनी जिंदगी में अल्फ से ये तक पूरा करता है या हर हालत में अपने तख्लीकार आसमानी बाप की खुशनुदी का ख्वाह होता है और फिर अपने तख्लीकार के अहकाम कवानीन को बजा लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, तो इस हालत को कामलियत की हालत कहा जाता है। और खुदा चाहता है कि जैसे वो कामिल है, अपनी जात के किसी पहलू में भी नाकसपन का शिकार नहीं है, ऐसे ही उसके लोग भी उसके अहकाम कवानीन की रोशनी में बेनक्श दिखाई दें और उनकी जिंदगी के तमाम पहलू उसके पाकीज़ा अहकाम कवानीन से ताबा और दरख्शां दिखाई दें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी खुदा ने उन तमाम बनी आदम को जिनके हाँ ये तमन्ना है, जिनके दिल में ये तमन्ना है, जो इस बात के मुतमन्नी है कि उनका तख्लीकार, उनका आसमानी बाप उनको अपने साथ अब्दियत में दाखिल करने को आमादा हो और अपनी अब्दी बहिश्त में, अपनी अब्दी फिरदौस में और अपने अब्दी शहर ने यरूशलेम में उनको अपने साथ दाखिल करे। वो सब के सब इस बात के पाबंद है कि वो कादर मुतलक आसमानी बाप के अहकाम कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी के सारे तौर तरीके डाल लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने कहा जब कोई रास्तबाज अपने आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी की तकमील के लिए, अपने आसमानी बाप की पाकीज़ा मर्जी को अमली शक्ल देने के लिए सरगर्म में अमल हो जाता है, तो इस हालत को कामलियत की हालत कहा जाता है। कामलियत की हालत कहा जाता है जिसमें मेरी जिंदगी के वो पहलू भी जो कादर मुतलक के साथ मुंसलिक हो, रोशन हो, और वो पहलू भी जो मेरे कुर्बो जवार में बसने वाले इंसानों के साथ मुंसलिक हो, रोशन हो।
तब आसमान का खुदा, जमीन का खुदा, जुनूब व शिमाल, मगरब व मशरक का तेरों और उजालों का खुदा मुझे अपने साथ अबदियत में दाखिल करने को आमादा और तैयार होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के सुनहरे सफ़हात हमें बताते हैं कि जब भी कादिर मुतलक ने किसी को रास्तबाजी की राहों पर बुलाया और कहा मेरे अहकाम व कवानीन की रोशनी में चल, तो उसका असल मकसद ये था कि तू कामिल बनता कि मैं तुझे अपने साथ अबदियत में दाखिल करने को आमादा और तैयार हो जाऊं। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने रास्तबाजों के बाप को बुलाया, दीनदारों के बाप को बुलाया, जिसका नाम अब्राम था। और खुदा ने ना सिर्फ उसका इलाका बदला, ना सिर्फ उसका रहने का तौर तरीका बदला, बल्कि उसका नाम तक भी बदल दिया और कहा मेरे साथ चल कामलियत की राहों पर, ताकि तू कामिल हो जाए और मैं तुझे कौमों का बाप बनने का इस्तेकाक, एजाज और शरफ अता करूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, कादिर मुतलक ने उस मर्द को बुलाया और कहा मेरे हजूर में चल और कामिल हो, ताकि मैं तुझे अक़वाम आलम का, कबाइल आलम का बाप करार दूं। मेरे हजूर में ऐसी चाल चल, वो रास्ता ले, वो राह ले कि मेरे हकाम कवानीन का लिहाज रख, और ऐसा लिहाज रख, ऐसी चाल चल, ऐसी राह ले, ऐसा रास्ता ले कि मैं तुझे अक़वाम आलम और कबाइल आलम के लिए बाप का नाम देता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। कहिए हालेलुया। क्या हो, क्या हो? कामिल हो। यानी बाइबल ने मुझे बताया कि कादिर मुतलक ने जब भी बनी आदम में से किसी को अपनी राहों पर चलने के लिए बुलाया, उसको अचीव करने के लिए टारगेट ये दिया कि तूने मेरे हजूर में कामलियत की मंजिलों को छूना है, कामिल बनना है, क्योंकि तेरा बुलाने वाला कामिल है, ना वो खुद नाकस है और ना नाकसों को पसंद करता है। कभी कभार ना हम में से बहुत सारे बदी की राहों में उलझे रहने का जवाब ढूंढते रहते हैं, गुनाह के रास्तों में भटकते रहने का जवाब ढूंढते रहते हैं। हम जब तक जमीन पर जिंदा हैं हम कभी कामलियत की मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। सुन लीजिए, जो काम अचीवेबल नहीं, जो टारगेट अचीवेबल नहीं, खुदा उस टारगेट को अचीव करने का हुक्म दे सकता है। अगर कामलियत की मंजिल पा लेना बनी आदम के बस में है ही नहीं, अगर कामलियत की मंजिलों तक पहुंचना मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों के लिए इम्पॉसिबल है, तो क्या वो तख्लीकान आज़म और मुसव्विर अजीम नहीं जानता? जानता है, जानता है। और अगर उसने हुक्म दिया है तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, इसका मतलब है खुदा
जानता है कि बनी आदम अगर कोशिश करें तो उसके अहकाम कवानीन की रोशनी में कामलियत की मंजिलों को सर करने के लायक हो सकते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, कामिल हो, कामिल हो। वाह भाई वाह। और बाइबल मुकद्दस की सुनहरी आयात इस बात की गवाह है कि उस बंदे ने कामलियत की राहों के हजारों मोड़ तय किए और रास्तबाजों और ईमानदारों का बाप होने का इस्तेकाक, शर्फ और एजाज पाया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। अब्राम उठ और मेरे हजूर में ऐसी चाल चल, ऐसा रास्ता ले, ऐसी राह ले और ऐसे इकदामात कर, ऐसे इंतजामात कर, ऐसे मामूलात अपना, ऐसे मामलात अपना कि कादर मुतलक के हजूर से तुझे कामलियत का सर्टिफिकेट हासिल हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। पैदाइश की किताब के 17वें बाब की पहली आयत मुबारक सफ़ा नंबर 16 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बात बता रहा हूं ईमानदारों के बाप की, रास्तबाजों के बाप की, जिसे जमीन पर बसने वाली अक़वाम और कबाइल मुबारक कहते हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि उसने अपने तख्लीकार की दावत पर कामलियत के हजारों मोड़ों पर से गुजरना पसंद किया और आखिरकार अपने खुदा के हजूर से, अपने तख्लीकार के हजूर से, अपने रहबर और रहनुमा के हजूर से कामलियत का सर्टिफिकेट पाने में कामयाबी हासिल की। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी जब भी कादर मुतलक ने बनी आदम में से किसी को बुलाया तो टारगेट ये था, आगे बढ़, अहकाम व क़वानीन मैं देता हूँ और मेरे अहकाम व क़वानीन की रोशनी में चल और जतन कर, कसद कर कि तू कामलियत की मंजिलों तक पहुंच जाए, ताकि मैं तुझे इस जमीन पर भी अच्छी अच्छी चीजों का वारिस और मालिक बनाऊं और आखिरकार मैं तुझे अपने साथ अबदियत में दाखिल करने को आमादा और तैयार हो जाऊं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सुन लीजिए, जिनको उसने कामिल होने की दावत थी उनके लिए इस जमीनी जिंदगी के दौरान भी उसने आसमानी दरीचों को खुला रखा ताकि वो अपनी जमीनी जिंदगी के अय्याम के दौरान भी किसी चीज की कमी का शिकार ना हो, बल्कि वो अच्छी अच्छी चीजों के साथ उनके लिए दस्तरखान तैयार फरमाता है जो उसके हजूर में कामलियत की राहों पर चल निकलते हैं और अपनी जिंदगी के एक एक पहलू में कादर मुतलक के अहकाम व क़वानीन की रोशनी में कामलियत की मंजिलों की तरफ भागे चले जाते हैं। आइंदा को तेरा नाम अब्राहम होगा, तू मेरे हजूर में चल और कामलियत की मंजिलों को सर कर। मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, मैं तुझे कबीलों का बाप बनाऊंगा और मैं तुझे तारीख का बहुत बड़ा शख्स बनाऊंगा, यहाँ तक कि कादर मुतलक ने अपने हजूर से उसको कौमों का बाप यानी रास्तबाजों और दीनदारों ईमानदारों का बाप तक कहना पसंद किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया,
और इसी फॉर्मूले के तहत खुदा का बंदा सुलेमान पाक रूह की तहरीक से कहता है, जो कोई सादक को गुमराह करता है ताकि वह बुरी राह पर चले, वो अपने गड्ढे में आप ही गिरेगा। लेकिन कामल लोग अच्छी चीजों के, लेकिन कामल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे। तो जितनों ने कादर मतलब के साथ कामलियत की राहों पर चलना पसंद किया, उन सब के लिए खुदा जमीन पर भी अच्छी अच्छी चीजों की बारिश फरमाता है और आखिरकार उनको अपने साथ अबदियत में दाखिल करने को आमादा होता है। कहिए हालेलुया। और खुदा का बंदा बड़े वसूख से कहता है, बड़े वसूख से, बड़े वसूख से, जो कोई सादक को गुमराह करता है ताकि वह बुरी राह पर चले, वो अपने गड्ढे में आप ही गिरेगा। लेकिन कामिल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे। सुलेमान की मिसाल और उसका 28वां बाब, उसकी 10वीं आयत 643 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और कहा मेरे हजूर में चल ताकि तू कामल बन के दिखाए और मैं तुझे अक़वाम आलम का और कबाइल आलम का बाप करार दूं। अक़वाम तुझे मुबारक कहेंगे, कबाइल तुझे मुबारक कहेंगे। और मैंने अर्ज किया वो कामलियत की ऐसी बाजी जीत गया कि कादर मुतलक ने उसको रास्तबाजों और दीनदारों और ईमानदारों का बाप करार दे दिया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे बाइबल ने मुझे बताया कि खुदा बिलअमूम सारे बनी आदम से जिनको उसने तख्लीक करके आसमानी खजानों से पालना पसंद किया, और बिलखुसूस रास्तबाजों से जिनको उसने अपनी राहों पर चलने के लिए बुलाया, तवक्को रखता है कि वो कामल बने और अपने तख्लीकार आसमानी बाप के अहकाम कवानीन की रोशनी में चलने का जतन और कसद करे, इस तरीके के साथ, इस सलीके के साथ, इस करीने के साथ कि उनको कामलियत की मंजिलों तक पहुंचना नसीब हो जाए और आखिरकार वो कादर मतलब की खुशनुदी के हसूल में कामयाब हो जाएं और जमीन पर भी बाबरकत लोगों में शुमार किए जाएं और आसमान पर हयात अबदी का ताज पहनकर उस कदूस व बरहक के साथ अबदियत में दाखिल होने के लायक बन जाएं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब सुनिए, कामलियत की राहों पर चलने वालों के लिए, कामलियत की मंजिलों की तरफ चलने वाले मुसाफिरों के लिए, कामलियत के टारगेट को अचीव करने वाले राहियों के लिए मुश्किलात भी हैं, आफात भी हैं, हादसात भी हैं और कर्बनाक वाकयात भी हैं, रंग बिरंगे खतरात भी हैं, यहां तक के जानलेवा हालात भी हैं। लेकिन वो अपने तख्लीकार के दिए हुए टारगेट को अचीव करने से बाज नहीं रहते। नहीं, बाइबल ने बताया एक बंदा कादर मुतलक का बुलाया हुआ कामलियत की राहों पर चला किया और कामलियत की राहों पर चलने का उसने ऐसा जतन किया कि कादर मुतलक को अपनी ज़ुबान अक़दस से उसके कामिल होने का एतराफ करना पड़ा, क्योंकि वो कदूस व बरहक बुजुर्ग बरतर अपनी अदालत में नाइंसाफी नहीं करता, नहीं करता ना ना भाई। और कामलियत की राहों पर चलते चलते उस शख्स को बहुत सारे जख्म आए, बहुत सारी चोटें आई, बहुत सारे दर्द मिले, बहुत सारे गम मिले, बहुत सारे आंसू मिले, बहुत सारी आहें मिली। ओए होए, वो चूर चूर हो गया। लेकिन कादर मुतलक ने वादा किया हुआ है कामल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे। कादर मुतलक ने कामलियत की राहों के उस मुसाफिर को असर नौ जिंदा किया, इस्तेकाम बख्शा और तारीख में बहुत बड़ा नाम दिया और अपने साथ अबदियत में दाखिल भी किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था,
और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। कहिए हालेलुया। उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से, और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बताने जा रहा हूं कि कादर मुतलक के सौंपे हुए कामलियत के टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ लगाने वालों के लिए हजारों दुख भी तो रास्ते में इंतजार कर रहे हैं। कादर मुतलक के सौंपे हुए कामलियत के टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ने वाले मुसाफिरों के लिए हजारों किस्म के गम भी तो रास्ते ही में आते हैं। ओए ओए ओए, वाक़या है उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। ये अयूब नबी की किताब की सबसे अव्वलीन आयत मुकद्दसा 494 सफा पर से तलावत करने की सआदत पाई है मैंने। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जनाब अयूब नबी की किताब यूं शुरू होती है, उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। मैंने अर्ज किया अयूब नबी की किताब के पहले बाब की पहली आयत मुबारका सफ़ा नंबर 494 पर से तलावत करने की सआदत पाई है मैंने। यही किताब बताती है सारे जमीनों आसमान के तख्लीकार ने अपनी ज़ुबान मुक़द्दसा से और अपने पाकीज़ा होंठों से उस मर्द कामिल के कामिल होने का इतराफ़ किया। कैसे? खुदा के फरिश्तगान उसकी मुक़द्दसा हुज़ूरी में गए। शैतान भी जमीन पर अपनी गंदी और गुनौनी कार्रवाइयों को तकमीली शक्ल देते हुए कादर मुतलक की हुजूरी से गुजरा। क्या हुआ? खुदावंद ने शैतान से कहा और खुदावंद ने शैतान से कहा, वाह भाई वाह, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? खुदावंद ने शैतान से कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? वाह भाई वाह। क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। फिर सुन लीजिए, खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। कौन कह रहा है? सारे जहानों को तख्लीकार आज़म मुसव्विर अजीम हय्युल क़य्यूम हक ताला हाकिमुल हाकिमीन सुल्तानुल सलातीन माबूदों का माबूद इलाहों का इलाह खुदावंदों का खुदावंद बादशाहों का बादशाह देवताओं का देवता हमादान हमादीद गैर फानी ला तब्दील हकीकी नूर सच्चा आदल यहोवा आज़म कामल मुहीब खुदावंद बुजुर्गों पर दर्जिस जैसा पूरी कायनात के अंदर कोई दूसरा नहीं है। वो फरमा रहा है और उसकी ज़ुबान अक़दस से निकलना कायनात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी सनदा है।
खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वाह भाई वाह, खुदा अपने साइड हीरो को अपने बंदा के किरदार पर, गुफ्तार पर नाज करते हुए बता रहा है। तूने देखा ओए, तेरी हजार हाँ गनोनी कारगुजारियों और सरगर्मियों के बावजूद मेरे लोग कामलियत की राहों पर चलना पसंद करते। और देख, कभी देखा तूने उसकी तरफ? किस सलीके और करीने के साथ वो मेरे अहकामों का वनीन की रोशनी में कामलियत की राहों पर दौड़ा चला जाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। जनाब अय्यूब नबी की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत करीमा 494 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है, जो मुझे बताती है सारे जहानों के बादशाह ने अपने बंदा के कामिल होने का तज़किरा किया अपने साइड हीरो यानी तारीख के बादशाह इब्लीस के साथ। और खुदा चाहता है वो अपने बुलाए हुए कामल लोगों को नमूने के तौर पर इब्लीस के सामने पेश करे और नाज से कहे, ये देख ओए, तारीकी फैलाने में तूने कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन कामल होने वाले कामलियत की मंजिलों की तरफ भागे चले जाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चलें इब्लीस की जिदबाजी के बायस वो मर्द कामल लताड़ा गया, रौंदा गया, कुचला गया, मारा गया कामलियत की राहों पर। ओए होए, हालात ने उसे तोड़ मरोड़ के रख दिया। इब्लीस की चालबाजियों ने, इब्लीस की मकारियों अयारियों ने, इब्लीस की चालाकियों और नाचाकियों ने कामलियत की मंजिलों के मुसाफिर को बहुत हद तक रुसवा जलील करके रख दिया। लेकिन उसको कामलियत की मंजिलों की तरफ बुलाने वाले ने उसको छोड़ा नहीं। फिर से उसने आसमान पर से उसकी मुसीबत को माकूफ किया, उसको बहाल किया और उसको पहले से कई गुना ज्यादा अच्छी अच्छी चीजों का वारिस बनाया। कहिए हालेलुया। फिर से उसके यहाँ बेटे बेटियां पैदा हुए, गोया वो फिर से नौजवान हुआ। कहिए हालेलुया। और लिखा है जो उसकी बहाली के बाद उसके यहाँ बेटे बेटियां पैदा हुए, उनकी खूबसूरती की बाबत तज़किरा करते हुए लिखा गया कि अहले मशरिक में उसकी बेटियों और उसके बेटों जैसे खूबसूरत लोग कहीं मौजूद नहीं थे। बाकी चीजों को तो एक साइड पर रहने दीजिए ना। कहिए हालेलुया। कामल लोग अच्छी चीजों के, कामल लोग अच्छी चीजों के, कामल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे। वाह भाई वाह। ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। मैंने अर्ज किया जनाब अय्यूब नबी की किताब के पहले बाब की पहली आयत करीमा। और फिर खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं, कोई नहीं। जनाब अय्यूब नबी की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत करीमा 494 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया। खुदाए कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह कितनी खुशी और शादमानी के साथ अपने कामल बंदे का तज़किरा करता है अपने साइड हीरो तारीख के बादशाह इब्लीस के सामने। क्योंकि अपने लोगों की बाबत उसकी ये सबसे बड़ी तमन्ना और तवक्को है कि वो कामिल बने। क्या बने? जब भी तो खुदा ने अपने बंदा को बुला के कहा, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, किसी भी जमाने का ईमानदार क्यों ना हो, किसी भी जमाने का रास्तबाज क्यों ना हो, उसको 200 बरहक की उसकी बाबत तमन्ना सेम ही है
कि उसके लोग कामिल बने, ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो कि उसकी फैलाई हुई तमाम तारीकियों और उसके फैलाए हुए तमाम अंधेरों के बावजूद कादर मुतलक के लोग कामलियत की मंजिलों की तरफ दौड़े चले जाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और फिर वादा फरमाया कामिल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे। अंबिया ने बार बार आसमानी कुद्दूस बरहक खुदा के हजूर में अपना दामन इल्तिजा फैलाते हुए मुल्तजी होना और मुल्तमिस होना पसंद किया। तू अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। फिर सुनिए, क्योंकि नबी जानता है कि खुदा के हजूर में कामिल होना ही रास्तबाजों की आखिरी मंजिल है। नबी जानता है कादर मुतलक के हजूर में कामलियत का सर्टिफिकेट पाना ही बनी आदम के लिए आखिरी मंजिल है। चुनाचे बड़ी मिन्नत के साथ, बड़ी इल्तिजा के साथ मुल्तमिस और मुल्तजी होता है और कहता है तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से 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 बचा रहूंगा। मुझे छोटे से छोटा गुनाह भी ना करने दे ताकि मैं तेरे हाजिर में कामिल करार दिया जाऊं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुझे छोटे से छोटा गुनाह भी न करने दे ताकि मैं तेरे हजूर से कामलियत का सर्टिफिकेट पाने के लायक हो जाऊं। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। ज़बूर नंबर 19 और उसकी 13वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 538 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि नबी जानता है कि कामलियत का सर्टिफिकेट कादर मुतलक के हजूर से पाना ही इंसानियत की मिराज है, बनी आदम की आखिरी मंजिल है। और वो बड़े इल्तिजाई लहजे में कहता है तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 19 की 13वीं आयत सफ़ा नंबर 538 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कामिल लोग अच्छी चीजों के वारिस होंगे, यानी इस मादी और जिस्मानी जहान की अच्छी अच्छी चीजें उनके दामन में उंडेलती जाएंगी, क्योंकि वो कामलियत की मंजिलों की तरफ दौड़ने वाले मुसाफिर हैं। और सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं है, बल्कि कामिल लोगों के लिए अबदियत का ताज रखा हुआ है कादर मुतलक की मेज पर। कहिए हालेलुया, 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 कहिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कामिल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है और उनकी मिरास हमेशा के लिए, उनकी मिरास हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। कामिल लोगों ने इस जमीन पर से अच्छी अच्छी चीजें ली और उन चीजों के साथ ही वो भी नेस्त नाबूद हो गए, मिलिया मेट हो गए। कामिल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है और उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। कहिए हालेलुया। और उनकी मिरास, और उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। कामिल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है और उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 37 की 18वीं आयत मुबारक 548 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया।
कामिल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है कि कितने लंबे हैं, कि कितने तवील हैं। वो तो अबदी हैं। रास्तबाजों और कामलों के अय्याम खत्म होने वाले नहीं हैं। कामल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है और उनकी मिरास हमेशा के लिए है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 37 की 18वीं आयत मुबारक 548 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कामल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है और उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। कहिए हालेलुया। और उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। कहिए हालेलुया। और उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। कहिए हालेलुया। यानी उनकी बरकत, उनके लिए नेमतों की अफराद, उनके लिए कादर मतलब के तहाइफ आरजी और वक्ती और फर्जी नहीं होंगे। नहीं, खुदावंद खुदा उनको अपने साथ अबदियत में दाखिल करने को लिए जाता है। वाह भाई वाह। इसीलिए खुदा के रूह ने इंसानियत का लबादा ओढ़कर, आदमियत की पोशाक पहनकर और बशरियत का लिबास पहनकर जमीन पर उतरना पसंद किया, ताकि जमीन पर बसने वाले बनी आदम में से हजारों की, लाखों की, करोड़ों की, अरबों की लाने लगा दें जो रास्तबाजी से मुकद्दस बने हों, मुकद्दसीन से कामल बने हों। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीह खुदावंद की अजीम और शान कुर्बानी ने कामलों की लानें लगा दी, कतारें लगा दी और बनी आदम में से हजारों को खरीद लिया अपने खून के बायस और फिर उनको रास्तबाज बनाया, मुकद्दस बनाया और फिर मुकद्दस से कामिल बनाया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन मैं रास्तबाज कैसे बनूं? मैं कामिल कैसे बनूं? मसला यह है, मैं कामिल बनना चाहता हूं, मैं कामिल बनना चाहता हूं, मैं कामिल बनना चाहता हूं, मैं कामिल बनना चाहता हूं। कोई सैंपल है, कोई एग्जाम्पल है जो खुद भी आखिरी दर्जे का कामिल हो और मुझे भी कामिल करने पर कादिर हो? कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो अपने अपने दौर के कामिल थे, लेकिन दूसरों को कामिल करने का सलीका, करीना और गुर नहीं जानते थे। कोई ऐसा हो जो मेरे लिए नमूना हो, जो मेरे लिए सैंपल हो, जो मेरे लिए एग्जाम्पल हो और मेरे लिए आइडियल पर्सनैलिटी हो। मैं जिसके नकूशे पा की पैरवी करके कामलियत की मंजिलों तक पहुंचने के लायक बन जाऊं। अगर बनी आदम में से मर्द जन इस बात के ख्वाहिशमंद, मुतमन्नी और आरजूमंद हों कि वो कामलियत की राहों पर चलते चलते आखिरी मंजिलों तक पहुंचने के लायक बन जाएं, तो वो किसको एग्जाम्पल और किसको सैंपल और किसको आइडियल बनाकर अपने सामने रखें और किसके नकूशे पा की पैरवी करते करते वो कामलियत की मंजिलों तक पहुंचे? वो बनी आदम क्या करें, वो मर्द जन क्या करें? जवाब है, वो ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे। ये हालेलुया। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। एक है जो कामल बनने के लिए आपका उस्ताद ठहर सकता है। ऐसा कामिल जिस जैसा पूरी कायनात की तारीख में एक भी ना हो गुजरा हो, और आपको कामिल बनने के लिए उन रास्तों पर ले चले जो आपको आसमानी खुदा की खुशनुदी के शहर तक ले जाए और आप कामलियत का सर्टिफिकेट पाने में कामयाब हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या करें? ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, तकते रहें। वो आइडियल पर्सनैलिटी कैसे बन गया?
कैसे बन गया? फिर सुनिए, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कहिए हालेलुया। इस तरह वो कामल बना। वो अपने भेजने वाले की पाकीज़ा मर्जी को ए टू जेड पूरा करने के बाद उसके पाकीज़ा हुक्म के मुताबिक सलीब का झूला झूलने से बाज ना आया, बल्कि उसने कामलियत का सेहरा पाने के लिए, पूरी कायनात का खुदावंद कहलाने के लिए उस शर्मिंदगी में से गुजर जाना पसंद किया जो सलीब की सूरत में उसके सामने थी, और उसने कामलियत के उस बड़े टारगेट को अचीव करने में कामयाबी कामरानी हासिल की और कादरे मतलब के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कहिए हालेलुया। अब मर्दुजन बनी आदम में से, अब बनी आदम में से जो मर्दुजन इस बात के ख्वाहिशमंद मतमन्नी और आरज़ूमंद हो कि वो कामलियत की मंजिलों तक पहुंचे और कादरे मतलब की हुजूर से कामल होने का सर्टिफिकेट पाए, उनके लिए एक ही आइडियल है और वो ये है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। इब्रानियों के नाम पलूस रसूल के लिखे हुए मुकद्दस और पाकीज़ा खत के 12वें बाब की दूसरी आयत 221 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। अगर कोई ये पूछे मैं कामल बनना चाहता हूँ, कोई आइडियल शख्स है, कोई नमूना है, कोई एग्जाम्पल है, कोई सैंपल है, अब जो मर्दुजन बनी आदम में से कामलियत की मंजिलों को सर करना चाहते हैं वो क्या करें? तो जवाब है वो ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का लिखा हुआ मुकद्दस और पाकीज़ा खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 221 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। अब अगर कोई पाकीज़ा होना चाहे, अब अगर कोई कामिल होना चाहे और चाहे कि उसकी जिंदगी के किसी पहलू में भी गुनाह की फफूंदी न रह जाए, गुनाह का जंग न रह जाए, गुनाह की कालिक न रह जाए, गुनाह की गंदगी न रह जाए, गुनाह की गलाजत न रह जाए और गुनाह की दीमक न रह जाए, तो सुन लीजिए उसको चाहिए कि वो यीशु मसीह को अपना आइडियल बना ले। वो यीशु मसीह की तरफ बगौर देखता जाए और कामलियत की राह पर दौड़ा चला जाए। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। ईमान की बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा, कहां तक पहुंच गया और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा, जा बैठा, जा बैठा। जब मैं बगौर उस पर निगाह रखता हूं ना, जब मैं बगौर उसकी तरफ देखता रहता हूं ना, तो मुझे अब्दियत की मंजिलें कोई दूर दिखाई नहीं देती, मुझे कामलियत की मंजिलें कोई दूर दिखाई नहीं देती। और रास्तबाज कहते हैं जिसमें यीशु नासरी की रोशनी शामिल नहीं, वो मेरा रास्ता नहीं है, वो मेरी मंजिल नहीं। नासरी है गर सलीबी काफले का रहनुमा, दोस्तों फिर आसमान तक पहुंचना मुश्किल नहीं। कहिए हालेलुया। नासरी है गर सलीबी काफले का रहनुमा,
दोस्तों फिर आसमान तक पहुंचना मुश्किल नहीं जिसमें यीशु नासरी की रोशनी शामिल नहीं। वो मेरा रास्ता नहीं है, वो मेरी मंजिल नहीं, वो मेरी मंजिल नहीं। आसमां के आसमां पर वो बुलाता है मुझे। ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरी महफिल नहीं। उसने मुझे कामलियत की मंजिलों की तरफ हर मोड़ पर इशारा किया है, हर कदम पर इशारा किया है, हर राह पर इशारा किया है, हर रास्ते पर इशारा किया है और बताया है तूने अबदियत की कामलियत की मंजिलों तक सफर करना है। भागा चला आ मेरी सलीब का सहारा लेकर, क्योंकि खुदा के बेटे को तकते रहने वाले ही कामलियत की मंजिलों को सर करने के लायक करार दिए जाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तो कामलियत तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद और मतमनी और आरज़ूमंद लोग क्या करें? ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। मैंने कहा इब्रानियों के नाम पलूस रसूल के लिखे हुए मुकद्दस और पाकीज़ा खत के 12वें बाब की दूसरी आयत मुबारक सफ़ा नंबर 221 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। सुन लीजिए, मसीह खुदावंद के मसलक में मैंने पहले भी अर्ज किया, कामल करने का काम ही किया जाता है। बनी आदम को जो नाकिस है वो लेता है और अपनी कुदरती कामला के साथ उनको कामलियत की वो मिराज बख्शता है, जिसको अपने तौर पर कोई बनी आदम में से हासिल करने के लायक नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो बनी आदम में से नाकिसों को लेता है और अपने खून की वो आब देता है, अपनी तालीमात की वो आब देता है, अपने अहकामात की वो आब देता है, अपने इरशादात की वो आब देता है, अपने फरमुदात की वो आब देता है, अपनी असूलात की वो आब देता है और अपने फार्मूला जात की वो आब देता है कि बनी आदम नाकस से कामल होने में जरा भी देर नहीं लगाते। नहीं नहीं, और सुन लीजिए, बाइबल मुकद्दस के खुदा का सारा प्रोजेक्ट है बनी आदम को नाकस हालत से कामल हालत तक लाने का प्रोजेक्ट है। कैसे कैसे? वो जो आम में बाला पर चढ़ गया ना, उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। ये खुदाम, ये मुबश्शिरीन, ये चरवाहे, ये शेफर्ड और ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स का इनकाद करने वाले, बड़े बड़े चैनल चलाने वाले इसलिए मुकर्रर किए गए कि खुदा के लोगों को कामलियत के मराहल से गुजारने में उनकी हेल्प करें और यीशु तक लाए ताकि यीशु उन पर कामलियत की मोहर कर दे। सुन लीजिए, उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। This is the main project of the Lord Jesus Christ. सुन लीजिए, यीशु मसीह का सारा प्रोजेक्ट है ही बनी आदम को नाक़िस हालत से निकालकर कामल हालत में लाना है। उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए।
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पलूस रसूल का इफ्सियों के नाम लिखा हुआ खत, उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयात मुबारका 186 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। जनाब मसीह खुदावंद कामल करने वाला उस्ताद है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत उसने किसी को रसूल, किसी को नबी, किसी को मुबश्शिर, किसी को चरवाहा और किसी को उस्ताद बनाकर बनी आदम के दरमियान भेज दिया, ताकि वो कादर मतलब के बर्रे के प्रोजेक्ट के तहत लोगों को उसके पास लाएं और वो उनको कामल करके कादर मतलब के साथ अबदियत में दाखिल होने के लायक बना दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, उसी ने जिसका कामल करने का प्रोजेक्ट है पूरी कायनात के अंदर, उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। मैंने अर्ज किया, इफ्सियों के नाम लिखा हुआ पलूस रसूल का पाकीज़ा खत और उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयात मुबारका सफ़ा नंबर 186 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी मसीह खुदावंद ने बनी आदम को पाकीज़ा करके कामल होने के दर्जे तक पहुंचाने का वो प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जिसके तहत करोड़ों लोग कादर मतलब के हुजूर से कामलियत की संडे पा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स पा रहे हैं। और उसी प्रोजेक्ट के तहत उसने बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबश्शिर, बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। उसी प्रोजेक्ट के तहत उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पलूस रसूल का लिखा हुआ इफ्सियों के नाम का खत, उसका चौथा बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयात मुबारका सफ़ा नंबर 186 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। और फिर ना सिर्फ ये कि उसने बनी आदम में से बहुतों को कामल करने की गरज से मुख्तलिफ नवियत के असातिज़ा मुकर्रर किए और अपने पाक रूह के साथ उनको मसा किया, ताकि वो बनी आदम में से बहुत को उसके पास लाएं और वो अपने कद्दूस और बुजुर्ग हाथ को बढ़ाकर उनको कामल करने का काम सर अंजाम दे और वो सब कादर मुतल्लक की अबदियत में दाखिल होने के लायक बन जाए। बल्कि उसने बहुत सारी तहारीर भी बनी आदम तक पहुंचाई, ताकि उन पाकीज़ा तहरीरों को पढ़कर बहुत सारे कामल होने की मराहल को तय करने के लायक बन जाएं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ना सिर्फ उस कद्दूस बरहक ने बनी आदम में से कुछ खास और चुनिंदा अशखास को उस्ताद होने की हैसियत से मुकर्रर किया, ताकि बनी आदम को कामलियत की राहों पर गामजन करने के काम को सर अंजाम दे, बल्कि उसने आसमान पर से पाकीज़ा सहाइफ, पाकीज़ा और मुकद्दस तहारीर भी नाज़िल फरमाई, ताकि बहुत सारों को कामलियत की राहों पर चलने का सलीका और करीना आ जाए। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए।
तमोथियस के नाम लिखे हुए पलूस रसूल के खतूत में से दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुबारका 207 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने, कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मैंने अर्ज किया दूसरा तमोथियस तीसरा बाप उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुबारका 207 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया। यानी उस कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह ने ना सिर्फ रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहे और उस्ताद मुकर्रर किए कि कामल करने के लिए बनी आदम को कामलियत की राहों पर चलाएं, बल्कि उसने मुकद्दस सहायत भी उतारे ताकि बनी आदम में से बहुतों के लिए कामलियत की राहों पर चलने के इम्कानात रोशन हो जाएं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात मुकद्दसा पर कान लगाना होगा जो कामल होने के लिए रीढ़ की हड्डी किसी हैसियत रखती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जनाब मसीह की तरफ गौर से देखते रहने की ताकीद है ताकि कामलियत का सफर बखैर बखूबी तय हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप फरमाते हैं टारगेट ये है जो तुम्हें दिया गया है। कौन सा? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तेरा कहना है ये ईमान बना के रख लो, दुश्मने जान को रगे जान बना के रख लो। जो तुम्हें लूटने आता है तुम्हारे घर में, तुम उसे रात का मेहमान बना के रख लो। तेरा कहना है कि हासिल न कहो हासिल को, फिर किसी मोड़ पे भूलोगे नहीं मंजिल को। सहने मकतल की फिजा कुछ भी तुम्हें समझाए, तुम दिए जाओगे जीने की दुआ का दिल को। तेरी तालीम बड़ी राज बड़ा इसमें है, अज़लियो अबदी हकीकत का मजा इसमें है। तेरी दानिस्त में इंसान जो इंसान बने, तो ये इंसान खुदा है कि खुदा इसमें है। आप फरमाते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल कामिल है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया,
कहिए हालेलुया। This is the main task of the Lord Jesus. This is the main project of the Lord Jesus Christ. बनी आदम को लो, ऐसी तालीम दो, ऐसे उस्ताद दो, ऐसे सहायक दो कि बनी आदम में से हजारों लाखों करोड़ों बल्कि अरबों कौमलियत की राह पर चलते हैं। टारगेट ये है अपने आसमानी बाप की तरह कामल बनो, इसलिए तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। ताकि वो तुम्हें अपने साथ अबदियत में दाखिल करने को आमादा और तैयार हो जाए बखुशी। आप फरमाते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। क्यों? क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेको दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और न रास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। कहिए हालेलुया। बी परफेक्ट, कामिल बनो। बस चाहिए कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 43वीं 48वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीह खुदावंद की तालीमात का दिल है ये तालीम। मसीह खुदावंद के प्रोजेक्ट का दिल है ये तालीम। कैसे? सारे जहान के लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें इससे गरज नहीं है। जनूब के लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें इससे गरज नहीं है। शुमाल के लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें इससे गरज नहीं है। मगरब के लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें इससे गरज नहीं है। मशरक के लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें इससे गरज नहीं है। तुम्हें इससे गरज है कि तुम्हें आसमानों के आसमान पर बैठे हुए बाप की तरह कामिल बनना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। एक तो तुम्हें उसके साथ रास्तबाजियों, ईमानदारी और खुलूस से नीयत से चलना है और फिर जो उसकी बनाई हुई दुनिया है वो इसमें अमन व अमान का दौर दौरा और बोलबाला देखना चाहता है और तुमसे तवक्को रखता है कि तुम अपना किरदार अदा करके तमाम पहलुओं में कामलियत का मुजाहरा करो। एक तो तुम्हें उसके साथ खुलूस से नीयत के साथ चलना है। कैसे? पूरे मुखलिस तरीके से उसकी तारीफ और तमजीद में, उसकी बुजुर्गी और महिमा में लब को शाही करो, उसकी मदह सराही करो, उसकी बारगाहों में नगमा सराही करो, उसके हुजूर में खुलूस से नीयत के साथ सजदा रेज़ हो जाओ, सर बसजूद हो जाओ, सर नगू हो जाओ और फिर उसकी बनाई हुई दुनिया में जो फितना और फसाद से भरी हुई है, जो हक तलबियों और नाइंसाफियों से भरी हुई है, जो इस्तेसाल और इस्तबदाद से भरी हुई है, जो जुल्म और जबर से भरी हुई है, जो लूट घसूट और मार दाड़ से भरी हुई है, जो खून रेजियों और कत्ल गारत से भरी हुई है, जो जुएबाजी और धोखेबाजी से भरी हुई है, जो जनाकारियों और हरामकारियों से भरी हुई है, जो शब्द परस्ती और बुत परस्ती से भरी हुई है। तुम्हें अपना किरदार अदा करके इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का जतन और कसरत करना है।
क्योंकि तुम उसके नुमाइंदे हो जो इस जहान का और उस जहान का मालिक है। वो इस दुनिया में आपको खूबसूरती के साथ अपना किरदार निभाते हुए देखने का मुतमन्नी है। इतनी खूबसूरती से अपना किरदार निभाओ कि वो तुम्हें खुश होकर कामलियत का सर्टिफिकेट देने को तैयार और आमादा हो जाए। ना भाई, मुझे किसी का सलूक देखकर उसके साथ सलूक नहीं करना, ना मुझे किसी का रवैया देखकर रवैया नहीं अपनाना, ना मुझे किसी का बुरा बोल सुनकर बुरा बोल नहीं बोलना, गाली सुनकर गाली नहीं देनी, क्योंकि ये मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी नहीं, ये आपके आसमानी बाप की मर्जी है जिसने आपको कामिल होने के लिए बुलाया है। फिर सुन लीजिए मसीह खुदावंद किस तरह से इस मौक़िफ़ को बयान करते हुए सुनाई देते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकर मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेक को दोनों पर चमकाता है, चमकाता है, चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्त दोनों पर भी बरसाता है, बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौम के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। ये मसीह खुदावंद की वो तालीम मुक़द्दसा है जो बनी आदम को कामलियत की राहों पर दौड़ने का सलीका और करीना सिखाती है। ये वो तालीम है, ये वो कलाम है जिसकी बाबत नबी कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये कामलियत की मंजिलों की तरफ सफर करने वाले मुसाफिरों और राहियों के लिए रोशनी और चिराग का काम देने वाली तालीम है। तुम अपने रवैया जात में, तुम अपने रुझानात में, तुम अपने मेलानात में, तुम अपनी तरजीहात में, तुम अपने मामूलात में, तुम अपने मुआमलात में, तुम अपने तसव्वुरात में, तुम अपने तख़य्युलात में, तुम अपने नजरियात में, तुम अपने ख्यालात में, तुम अपने बयानात में, तुम अपने इक़दामात में, तुम अपने इंतजामात में, तुम अपनी आदत में, तुम अपनी बात बात में कादर मुतलक के बेटे बेटियां होने का सबूत दो, ताकि तुम्हें कामलियत की संद मिल सके और वो तुम्हें अपने साथ हयात अब्दी के देश में दाखिल करने को आमादा और तैयार हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तभी तो उसने रास्तबाजों के बाप को पुकार कर कहा, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। और जनाब अय्यूब की बाबत शैतान को घेर कर कहा, सुना है, देखा है, गौर किया है, मेरा बंदा तेरी तारीकी और तेरे अंधेरे से जरा सा भी मुतासर नहीं है, बल्कि वो काबिलियत की राहों पर दौड़ा चला जाता है। चले वो इब्लीस की जिद पर कुछ देर के लिए कुचला गया, लताड़ा गया, मारा गया, रौंदा गया। कादर मुतलक ने उस मर्द कामल को फिर से बहाल किया और आखिरकार मसीह खुदावंद को भेजना पड़ा ताकि जमीन पर के बसने वालों में से बहुत सारे कामल होने के दर्जे को हासिल करने के लायक बन जाए। मैं और आप कामल होने के लिए बुलाए गए हैं। अपने नाक़िस रहने के जवाज़ात न ढूंढते रहिए,
नहीं नहीं, जब तक हम जमीन पे हैं हम नाकसी रहेंगे, हम कामल नहीं बनेंगे। नहीं भाई, उसने कामल होने के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि ये टारगेट अचीवेबल है, नहीं तो वो काम करने को वो कभी ना देता जो हमारे लिए अचीवेबल ना होता। नहीं, आप और मैं कामल बनने के लिए बुला गए हैं ताकि उस हकीकी और कामल खुदा के साथ अब्दी शहर में, अब्दी फिरदौस में, अब्दी बहिश्त में और अब्दी निज़ाम कायनात में दाखिल होने के लायक बन जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।